इधर देखना है आपको, हम क्या पढ़ रहे थे कल, राष्ट्रपति पढ़ा था, है ना। राष्ट्रपति में थोड़ा सा जो रुक गया था उसको मैं एक बार और बता देता हूँ कि राष्ट्रपति के बारे में हमने क्या देखा, निर्वाचन रीति देखी थी कि रीति और रीताक्रम होता है, प्रेफरेंस डालते, एबीसीडी की प्रेफरेंस डालते, एक बार कम से कम जो मिनिमम 50% प्लस एक वोट ला गया वो क्या बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। भारत में अब तक एक बार मात्र वीवी गिरी के समय दो गणना हुई थी। उसके बाद हम देखे थे कि राष्ट्रपति बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब लाभ का पद कहाँ लिखा गया था, आर्टिकल 18। उसके बाद हम देखे थे राष्ट्रपति में क्या देखा था, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान मतलब आर्टिकल 72। अब कोई व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया, उसको सजा मिल गई तो राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरी सजा कम करवा दो। एक देखा था हमने महाभियोग, महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ होती, केवल संसद में। और संसद का निर्माण किससे होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और कहाँ से शुरू कर सकते हैं, या तो लोकसभा से शुरू करें राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया या राज्यसभा से। उसके बाद 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगी कि हम आपको हटाने जा रहे हैं। क्या भारत के किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है, बिल्कुल नहीं लगा है। राष्ट्रपति किसी का मर्डर कर दे तो उनके ऊपर महाभियोग लग सकता है, नहीं। तो किस आधार पर लगता है, केवल संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम देखे थे शपथ, शपथ किसके सामने लेते हैं, न्यायाधीश के सामने। कौन से न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश, वो नहीं है तो उसके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश, वो नहीं है तो उसके बाद, और वो नहीं है तो फिर नहीं लेंगे। उसके बाद अपना त्यागपत्र किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को। उसके बाद हम ये देखे थे कि राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए तो कौन राष्ट्रपति का पद का निर्वहन करता है, उपराष्ट्रपति। कितने दिन के लिए, 6 माह। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है, निर्वाचन आयोग। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन केवल 6 माह के लिए करते हैं और अनुच्छेद 70 के तहत करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं। शक्तियाँ इनकी नियुक्ति से संबंधित, क्या नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की, महान्यायवादी की, वित्त आयोग की, चुनाव आयोग की, ओबीसी एसटी एससी कमीशन की, और है ना, इन सब की करते हैं। बहुत सारे बताए थे हम, 280 अंतर्राज्यीय परिषद के। उसके बाद हम क्या देखे थे, उसके बाद हम देखा था कि ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते, कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल 3 है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद हम देखे थे क्या कि ये नियुक्ति करते जजों की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। उसके बाद हमने क्या देखा था, ये राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, कौन से, संवैधानिक, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। उसके बाद हम देखे थे इनके पास वीटो शक्ति होती हैं और उसके पास क्या होती है, आपातकालीन शक्तियाँ भी होती है राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत क्या होता है आपका, राष्ट्रीय आपात लगता है 352, राष्ट्रपति शासन लगता है 356 और वित्तीय आपात लगता है 360। ये सब लगाने का अधिकार किसे, केवल राष्ट्रपति को है। और भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है, 3 बार, 62, 65 और 71 के 75 है ना, 75, 62, 65 और 75। और भारत में पाकिस्तान से और कितनी बार हुआ है, हाँ 62, 71, 75, 65। पाकिस्तान से और कब हुआ, 1965, 1971 और 1999, 3 बार हुआ है ना। चाइना से और 1962 में, 1962 में हुआ है ना। अब हम देखेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा, कहाँ लिख रखा है, कोई फिक्स नहीं है। भारत में अब तक सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात देखिए कि राष्ट्रपति बनने की मिनिमम एज कितनी है, 35 साल, मैक्सिमम एज कोई एज लिमिट नहीं है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये इसके बाद हम खत्म हो गए राष्ट्रपति। अब देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। टॉपिक डालना हमें भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। बोले हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है तो प्री में है। और आपके इतनी समझ तो होनी चाहिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह क्या है। इतनी भी मेच्योरिटी नहीं तो फिर समस्या है आपको, है ना। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति की पोस्ट कहाँ से बोरो करी है, पोस्ट कहाँ से ली है, यूएसए। कहाँ से ली है, लिखेंगे आप। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, है ना। वाइस प्रेसिडेंट का पद कहाँ से, हाँ राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति का पद नहीं, हमने सिद्धांत दिया ब्रिटेन से कि हमारा नाम मात्र का प्रमुख रहेगा, है ना वो। बाकी ऐसा आता नहीं कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, ये आता है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है। अब अगला हम देखेंगे हायरार्की के क्रम में, वरीयता क्रम। भारत के सबसे बड़े व्यक्ति कौन है, कौन है, राष्ट्रपति। उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति ना। दूसरे नंबर पर सबसे बड़े कौन है, उपराष्ट्रपति।
तो वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति नंबर 2 पर आते। अब इनसे संबंधित आर्टिकल है 63, 64 और 70। कौन से? 63, 64 और 70। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद। क्या लिख रखा है? उपराष्ट्रपति का पद। और 64 में लिख रखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। क्या लिख रखा है? कि राज्यसभा के सभापति। तो वेरी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन आएगा उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति के अलावा अन्य काम क्या है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। तो उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति, सभापति चेयरपर्सन। मतलब राज्यसभा को चेयर करने वाले व्यक्ति ये रहेंगे। संबोधित ने सारा काम राज्यसभा का ये देखेंगे। हाँ, वो ये उपराष्ट्रपति का थे ना। और 70 में क्या करते हैं? ये राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करते। क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पद का निर्वहन। क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पद का निर्वहन। कितने माह के लिए? 6 मंथ के लिए करते हैं। अब अच्छा, राष्ट्रपति बनने, उपराष्ट्रपति बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष। इनकी भी क्वालिफिकेशन क्या है? योग्यता क्या है? 35 साल। कितनी साल? 35 साल मोस्ट आईएमपी है, बाकी कुछ काम का नहीं। देखो, राष्ट्रपति बनने के लिए एक योग्यता थी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। तो लिख लिया तो 35 साल और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं इसलिए। और लोकसभा, राष्ट्रपति क्योंकि देश के प्रमुख होते हैं ना, तो देश की जनता का सदन कौन सा है? लोकसभा। राज्यसभा तो राज्यों का सदन है। हम तो राष्ट्रपति तो पूरी जनता के लिए रहेंगे। और ये कैसे बन पाएगा? वो कैसे बन पाएगा बताओ? लाभ का पद हो गया ना ये तो। अच्छा, इसलिए इस्तीफा देते हैं। इसलिए इस्तीफा देते कि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, दूसरी चीज देखी थी, राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए 100 सांसद और विधायक से आपकी पहचान होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए 40, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। हमने एक लिखवाया था ना कि राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, मतलब रिकमेंड करने चाहिए, हाँ ये व्यक्ति राष्ट्र बनने लायक है। और प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होते हैं? या तो एमएलए या एमपी। जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। हाँ, एमएलए और एमपी होते हैं। ठीक, अच्छा। अब हम देखे थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन रहता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और दिल्ली व पुडुचेरी की निर्वाचित सदस्य। कौन? निर्वाचित सदस्य, ये लिख रखा था। पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में सब आ जाते कौन? सभी सदस्य। सभी सदस्य, सभी सदस्य का मतलब जो नामित है ना वो भी आ जाएंगे। नामित का मतलब 12 लोगों का मनोनयन राज्यसभा में होता है, 2 लोगों का पहले लोकसभा में होता था, 1 व्यक्ति का विधानसभा में होता था, वो सब आ जाते। तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य भाग लेते। क्या हुआ संजना आपके? समझ नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? तो फिर इसे गुमसुम क्यों बैठे? तबीयत खराब हो रही? सब है ना दिल्ली पांडिचेरी। तो देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य भाग लेते। समझ आ रहा है? अंकित, आपके? शिवानी, नहीं आ रहा? क्या दिक्कत आ रही? मेरी फास्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोलता जोर से हूँ मैं, तो ऐसा लगता है ये फास्ट बोल रहे हैं। आपका दिमाग बना हुआ है, मुझे समझ नहीं आता, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आई बात समझ? सीधी सी बात ये, जब तक आपकी सबकॉन्शियस माइंड में रहा मुझे समझ नहीं आता, डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट ही रहेगा। मेंटेलिटी बदलो। इससे इजी सब्जेक्ट कोई सा नहीं हो सकता। बच्चों को सबसे इजी सब्जेक्ट ही पॉलिटी लगता है, इतना इजी है ये डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब दिमाग में बिठा लिया, उस दिमाग को आप सही करो कि नहीं। अच्छा है। हाँ, तो देखो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? सभी सदस्य। कौन कौन? लोकसभा के, राज्यसभा के और प्रेसिडेंट की, और आपके दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य। अच्छा, ये शपथ किसके सामने लेंगे? राष्ट्रपति के सामने। वेरी वेरी मोस्ट टाइम। शपथ किसके सामने लेंगे उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति इनको चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस। अरे राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो चीफ जस्टिस के सामने ले लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति रहते हैं, है ना। अपना त्यागपत्र भी किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। त्यागपत्र भी किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। त्याग नहीं, राष्ट्रपति इनको देते। राष्ट्रपति
हाँ हाँ हाँ, त्याग पत्र एक दूसरे को देते हैं, लेकिन शपथ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने लेते हैं और राष्ट्रपति चीफ जस्टिस के सामने लेते हैं। ठीक, चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के सामने। हाँ राष्ट्रपति मतलब बीच के है, मतलब एक हाँ, बीच के तो क्या है वो, तो सर राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेते हैं? न्यायाधीश के सामने, है ना। और उपराष्ट्रपति शपथ राष्ट्रपति के सामने लेते हैं, पर राष्ट्रपति पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति से छोटा कोई पद नहीं है। हमने देखा ना, वरीयता क्रम में सबसे बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति के बाद सबसे दूसरे नंबर पर पद कौन सा है? केवल उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को देंगे, प्रधानमंत्री छोटे होते, छोटे इन द सेंस वरीयता क्रम में। मतलब आपके पापा आपसे माफी मांगेंगे, आप पापा से माफी मांगोगे, बस। तो राष्ट्रपति पर अगर कभी दिक्कत हो गई पापा ने, तो कभी बोल ही देंगे। तो माफी किससे मांगेंगे? बेटा से नहीं, मम्मी से अधिकतम, या बस। तो सेम ऐसे ही ये देखो, यहाँ ये मम्मी पापा नहीं चलता है, पर हमें बता रहे हैं आपको ये समझाने के लिए। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति क्योंकि उपराष्ट्रपति से बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति केवल। प्रधानमंत्री कौन से नंबर पर है? प्रधानमंत्री तो नीचे आएंगे। हाँ है, संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति ने ये बड़े, लेकिन वास्तविक रूप देखो, आपके संवैधानिक रूप से घर में दादाजी बड़े होते, लेकिन चलती किसके? पप्पा जी की। सेम ऐसे ही यहाँ पे संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति बड़े, लेकिन वास्तविक रूप से तो देखो, अब राष्ट्रपति को हटाएंगे कैसे? या तो रेजिग्नेशन दे दे, मोनिका किसे देते अपना रिजाइन? राष्ट्रपति अपना रिजाइन किसे देते शिवानी? उपराष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। या इनको इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया से अपना सकते हैं, या इनके ऊपर प्रस्ताव लाया जा सकता है। सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ आएगा? राष्ट्रपति का संसद में, लेकिन उपराष्ट्रपति का कहाँ आएगा? उपराष्ट्रपति का प्रस्ताव पहले कहाँ आएगा? राज्यसभा में। क्यों आएगा? क्योंकि ये सदस्य किसके? राज्यसभा के सभापति है। ठीक, राज्यसभा के सभापति। और 14 दिन पहले इनको भी सूचना, लोकसभा में काम नहीं, लेकिन पहले राज्यसभा में बिल पास हो, उसके बाद लोकसभा में जाएगा। ये उपराष्ट्रपति बाय वन गेट वन फ्री। अगर कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन गया ना, तो राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। तो इनको सैलरी वैलरी सब उपराष्ट्रपति के नाम पर मिलती है। एक और क्वेश्चन ये आता है, ये वेरी वेरी मोस्ट है, लिखो, ये पॉइंट लिखो और आएगा, और मैं बताऊंगा आपको। देखो मैंने बोला था और आया। पहले कोई प्रस्ताव राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, और फिर राष्ट्रपति साइन होके हट जाएंगे। एक चीज लिखो, ऐसा व्यक्ति जो, अगला पॉइंट लिखना, ऐसा व्यक्ति जो उस सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी सदन की सदस्यता अध्यक्षता करता है, ऐसा व्यक्ति जो उस सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करते हैं, उनका नाम है उपराष्ट्रपति, है ना। राज्यसभा के क्या है? वो सभापति, लेकिन क्या वो राज्यसभा के सदस्य है? ऐसा व्यक्ति जो उस सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करते हैं, इनका नाम है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो उस सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी क्या करते? अध्यक्षता करते। तो क्या नाम है उनका? उपराष्ट्रपति। अब एक और क्वेश्चन इसके जैसा ही है, ऐसा व्यक्ति जो ना तो उस सदन का सदस्य होता है, ना उस सदन में वोट कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जो ना तो उस सदन का सदस्य होता है, ना उस सदन में वोट करता है, लेकिन उस सदन, किसी भी सदन में बोल सकता है, उसका नाम है एजी, अटॉर्नी जनरल। लेकिन उस सदन में बोल सकता है, बोलने का अधिकार किसे है? हाँ, ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य भी नहीं होता और वोट भी नहीं करता, लेकिन उस सदन में बोल सकता है, उसका नाम है भारत के महान्यायवादी। सदन का सदस्य भी नहीं होता, हाँ, और ना सदन में वोट करता है, और ना ही सदन में वोट करता है, लेकिन सदन में बोल सकता है, उनका नाम है भारत के महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन है? भारत के सरकारी वकील है वो, है ना, सरकारी वकील रहते, गवर्नमेंट लॉयर है वो। सरकार को कोई भी दिक्कत आती है ना, केस कौन देखता है? महान्यायवादी। और कहाँ लिख रखा है इनके बारे में? अनुच्छेद 76 में, है ना, अटॉर्नी जनरल, एजी बोलते हैं। आ गया समझ? न्यायवादी सर कौन होते? ये वकील रहते हैं सरकार के, सरकारी वकील ना। सरकार के सारे केस कौन देखते हैं? ये महान्यायवादी। वो वेणुगोपाल है क्या शायद, यार के वेणुगोपाल, जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है बदल गए हो, है ना।
क्योंकि बदलते रहते यार, इनका इतना एग्जैक्ट याद नहीं रहता है। इंटर में आता सर क्वेश्चन? 1000% आता है। आता क्या है? 100% आता है। ये क्वेश्चन, यही जो मैंने क्वेश्चन क्या आएगा, मैंने लिखा है ये आते हैं। एक और क्वेश्चन आएगा, चलो लिखो, संजना लिखो। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। डिक्लेयर एनी बिल एज मनी बिल, ये किसके पास राइट है? लोकसभा अध्यक्ष। वो आया था राज्य में किसको? और अगला लिखेंगे आप, किसी राज्य में किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। ऐसा लिख लो, लोकसभा अध्यक्ष को केंद्र में और राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष को राज्य में। ऐसा लिख लो, क्या है? किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार किसे है? केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष को और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष को। दोनों क्वेश्चन एक जगह हो गए, केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष को और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष को। देखो ये पॉइंट एक जगह मिलेंगे नहीं आपको कहीं, और क्वेश्चन यहीं से आएंगे, सीधी सी बात ये। ऐसे ही क्वेश्चन अभी आया था क्वेश्चन कि किसी राज्य में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? तो कौन कर सकता है? राज्य में विधानसभा। एक और पॉइंट लिख लो, राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक पास नहीं हो सकता। कल ही लिखवाया था मैंने आपको, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक पास नहीं हो सकता। वेरी वेरी मोस्ट IMP है ये सारे सिमिलर क्वेश्चन एक जगह कर लिए हमने। सर वो हमने चीज लिखवाई वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक पास नहीं। पहले से राष्ट्रपति की सहमति हाँ, लेनी पड़ती है। और एक और पॉइंट लिख लो, एक और लिख लो अगला, किसी भी धन विधेयक पर, किसी भी धन विधेयक पर, विधेयक के प्रकार होते हैं हम आपको बताएंगे आगे जाकर। किसी भी धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पहले लेनी होती है। प्रायर कंसेंट इज मैंडेटरी रिलेटेड टू मनी बिल। किसी भी धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पहले लेनी होती है। लिख दिया? राष्ट्रपति का नहीं, और ये क्वेश्चन आते एग्जाम में वो है ये। हमें एट द एंड पास होना है, हमें ना टॉपिक नहीं पूरे करने। टॉपिक हो नहीं हो कोई बात नहीं है। कोई भी नया कानून लेकर आए तो उसको जो राष्ट्रपति है वो अपनी मर्जी से उनका मना करने को साइन करने का तो करना, एक बार बोल दिया नहीं करूंगा, अगली बार फिर भेजा करना पड़ेगा। तो वो जो हटा दिया था ना, कहाँ हटाया था? पहली बार मना कर सकते, इंदिरा गांधी जी ने कर दिया, पहली बार भी मना नहीं कर सकती। एक बार विचार विमर्श करके भले सेम वो का वही बिल भेजा तो आपको पास करना पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास कुल मिला के राष्ट्रपति क्या है? चयनित है, निर्वाचित नहीं है। चयन होता है ना उनका तो है ना। हाँ, जबकि प्रधानमंत्री तो जनता से बनता है, राष्ट्रपति जनता से थोड़ी बनता है। इसलिए प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, क्योंकि जनता, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? हमसे। और हमसे मतलब हमने जिनको चुना है, और हमने प्रधानमंत्री को चुना है। जैसे चेस के गेम में राजा से ज्यादा रानी के पास पावर होती है। चेस का गेम मुझे नहीं पता, मैंने खेला भी नहीं। देखो सच में, किसको आता है चेस का गेम? आपको आता है? थोड़ा बहुत मुझे तो मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता है। हाँ, तो आपको क्या बताया, ये बेसिक पॉइंट बता दिए जो क्वेश्चन आते हैं। अगला पॉइंट सुनना है आपको कि इनकी शक्तियाँ क्या है। तो पहली बात तो ये कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्वेश्चन आएगा राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। अगला है राष्ट्रपति के अगर कुछ हो गया तो राष्ट्रपति का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अच्छा, और उपराष्ट्रपति को सैलरी किस नाम पे दी जाएगी? दो ऑप्शन है, या तो उपराष्ट्रपति के रूप में ले लिया, राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो जनरली राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी लेते हैं, है ना। क्या बोले, दो उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा के सभापति पे दो सैलरी मिलेगी? नहीं, एक सैलरी मिलती है ना। और अगला है क्या है वेतन का आधार? कोई आधार वाधार थोड़ी। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है, जिनकी सैलरी 4 लाख मंथ। कितनी? सिर्फ 4 लाख मंथ। 4 लाख तो पैसे अलग है, उसके बाद 25-30 नौकर
उसके बाद 4-5 बंगले, उसके बाद घर वर ये सब बाकी राष्ट्रपति क्यों देते हैं? आटा भी लाना पड़ता है तो एक ही बंगले में राष्ट्रपति ने 2-4 डॉक्टर खुद एक छींक आ गई के कोरो बोले क्यों आई, ने अपने छींक क्या मर जाए तो भी मरो, सरकारी पर्ची भरो पड़ेगा। फिर ओपीडी में फॉर्म भरना पड़ता है। हाँ अच्छा, और ये राष्ट्रपति के पद पर कितने रहेंगे? मैक्सिमम 6 मंथ। अब राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा में वोट देने का अधिकार नहीं। लिखो उपराष्ट्रपति, लिखो ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट टाइम। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन लिखा था ना? नहीं लिखाया। राज्यसभा में वोट देने का अधिकार इन्हें नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा में वोट देने का अधिकार इन्हें नहीं है, किंतु निर्णायक मत उपराष्ट्रपति दे सकते। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे, किंतु निर्णायक मत दे सकते। क्या लिखा हमने कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा में वोट देने राज्यसभा में वोट देने का अधिकार इनको नहीं है, पर निर्णायक मत मतलब मैच टाई हो गया, 200 लोग आए, 100 लोगों ने हाँ कर दी, तो अब जो निर्णायक मत कौन देगा? सभापति, है ना। और सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। किंतु निर्णायक मत, मत पद नहीं मत, किंतु निर्णायक मत राज्यसभा के सभापति दे सकते या उपराष्ट्रपति दे सकते मतलब 2 लोग हैं उनकी जरूरत है। हैं। निर्णायक मत मतलब मैच टाई हो गया, किसी बिल पर वोट हुए। मतलब इसको करना ही करते। अरे कोई बिल आया कि बोले कि लड़कियों को पढ़ाना बंद करना है, राज्यसभा में उस दिन 200 लोग आए, 100 लोगों ने बोल दिया हाँ करना है, 100 लोगों ने बोल दिया नहीं करना। अब क्या होगा? अब ये बोल देंगे हाँ तो बंद, ना तो बंद। ये जिसको वोट देंगे वो जीत जाएगा। ये होता है डिसाइडर वोट। नहीं हो गया तो एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे ऐसा। हाँ अच्छा, इनका चुनाव कौन कराएगा? राज्यसभा के सभापति का या उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोग। इनसे संबंधित कोई भी मामला आएगा कौन सोल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले कौन तय करता है? सुप्रीम कोर्ट। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहे वीवी गिरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति बनने के लिए। हाँ, और दूसरे राष्ट्र सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। ये हो गया आपका दूसरे उपराष्ट्रपति। नहीं याद रखना है, पहले याद रखना है। पहले राष्ट्रपति और वर्तमान उपराष्ट्रपति लिखो। पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। दोनों राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। बीच में आपने कुछ बोला था सर? क्या बोला था? बोला था आपने बस तो मैं उसके बाद आपने बोला था। हाँ ये बोला था। दूसरे राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति रहे हैं वीवी गिरी। और एकमात्र, ऐसा भी लिखो अगला वेरी वेरी मोस्ट, एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। क्वेश्चन आ सकते कम हैं। समय के राष्ट्रपति। हाँ सबसे उपराष्ट्रपति ना, और राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी इनका पूरा नाम था। वर्तमान है सीपी राधाकृष्णन, वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। और पहले है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति रहे हैं आपके वीवी गिरी, वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। पद पर रहते हुए एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु, उनका नाम था कृष्णकांत। मतलब उपराष्ट्रपति थे न, मर गए वो। पद पर रहते हुए एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सॉरी कृष्णकांत। कम समय के लिए कौन सा उपराष्ट्रपति? वीवी गिरी। और वर्तमान है वो सीपी राधाकृष्णन। और पहले है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले। कार्यकाल के दौरान मृत्यु किसकी हुई थी? कृष्णकांत ये कौन थे? उपराष्ट्रपति। अरे इसका सवाल कोई बात नहीं, यही नहीं करना है। उपराष्ट्रपति क्या नाम है इनका? कृष्णकांत। कृष्णकांत। ये हो गए आपके उपराष्ट्रपति खत्म। तो हमें पता है कितनी देर में क्या पूरा कराना है। उपराष्ट्रपति 2 दिन में भी खत्म हो सकते थे, और 20 मिनट में भी खत्म हो सकते थे, और 10 मिनट में भी हो सकते थे। पद पे रहते हुए खत्म। अब कल हम बात करेंगे, हमने क्या देखा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका देख रहे थे। अब हमने विधायिका का अभिन्न अंग कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कल हम देखेंगे लोकसभा,
फिर देखेंगे राज्यसभा और लास्ट में देखेंगे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, और फिर हम हमारे टॉपिक पे आ जाएंगे, है ना। ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो तो यूनिट नंबर 4 में है ना। ठीक, तो अभी 2, 3, 4 दिन और ये रहेगा। ठीक, बंद कर दो उसको, प्रिया जाओ। हमको सामान दिलाना है। क्या हो गया? घर वाले फोन करा तो सामान दिलाना हमको।